अनुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठम विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। ये दोनों ही मार्ग इस कलयुग में हमारे नित्य मंगल का एकमात्र कारण है। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, इसका प्रथम स्कंद और उसका 18वां अध्याय और 43वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथाङ्गपाणावयमङ्गलोकः तदा हि चोरप्रचुरा विनङ्क्ष्यत्य यरक्ष्यमाणो विवरूथवत्क्षणात्। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं फिर से एक बार रिमाइंड करते चले
जो शमीक मुनि हैं, उनके जो पुत्र हैं श्रृंगी, उन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दिया। उसके बाद उनके पिताजी उन्हें समझा रहे हैं इस प्रकार से कि तुमने ये बहुत ज्यादा गलत कार्य कर दिया, जितना होना नहीं चाहिए था। जो राजा है वे पूरी जो प्रजा है उसमें भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है। वही प्रजा में एक कह सकते हैं व्यवस्था को बनाकर चलते हैं। अगर राजा न रहेंगे तो फिर जो चोर हैं और इस प्रकार के जो उपद्रवी हैं वे बढ़ जाएंगे, और जनता कैसी होगी, जैसे बकरी के छोटे छोटे मेमने होते हैं असुरक्षित, ऐसे उनकी भांति वो उनसे जो चोर उचक्के इस प्रकार के हैं उनसे परास्त कर दिए जाएंगे। तदद्य नः पापमुपैत्य नन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वशोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृज्यते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लुटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन सब पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। क्योंकि वो छोटे से बालक हैं और उनके पास खूब सारा तपोबल भी है, ब्रह्म बल है, तो उनके लिए तो एक खेल की भांति हो गया, या ऐसा भी नहीं कह सकते। उनके लिए वो जस्ट एक रिएक्शन हो गई कि मेरे पिताजी का ऐसा किया तो ले देखो ऐसा। वो फिर एक धीर बुद्धि नहीं रह पाई उनमें बालक होने के कारण, कुछ समझ पाए सोच पाए इस प्रकार से। बस यही देखा इन्होंने कुछ किया, मैंने इनको दंड दे दिया। उनके पिताजी अब उन्हें धीरता से समझा रहे हैं इस बात को कि जो तुमने किया उसके कितने बड़े बड़े दुष्परिणाम हैं। तदार्य धर्मः प्रविलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रित्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां सुनाम कपीनामिव वर्णशंकरः। उस समय सामान्य लोग जाति तथा समाज व्यवस्था के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। जो वर्णाश्रम पद्धति है वो नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। जो शमीक मुनि है वे विचारशील हैं, वे बहुत आगे का भी समझ सकते हैं और पिछला भी इतिहास सारा जानते हैं। अतः वे कहते हैं कि ये हमसे इतना बड़ा पाप हो गया, वो हम ही कहेंगे क्योंकि उनके ही वो पुत्र हैं और वही निमित्त बने हैं कि अगर इस प्रकार से हो गया, राजा न रहे तो समाज सारा अव्यवस्थित हो जाएगा। सारी वर्ण आश्रम पद्धति जो मनुष्य जाति के लिए जिसको डिजाइन किया गया है कि ऐसे जीना चाहिए मनुष्यों को, सब ध्वस्त हो जाएगी और फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे जो अनैतिकता भरा जीवन जिएंगे। धर्मपालो नरपति सतु सम्रान् बृहच्छवाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हय मेधयाट् श्रुत्रिट् श्रमयुतो दीनो नैवाश्मच्छापमर्हति। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं, वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत मतलब राजर्षि, राजऋषि जिनको कहते हैं वे हैं, और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी से भी श्राप दिए जाने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद ही एक परेशानी वाली स्थिति में थे, ऊपर से हम उनको इतना भीषण श्राप भी दे दे तो वो ठीक नहीं होगा।
ऐसे ही जीवन में कई बार अनेक प्रकार की परिस्थितियां हम प्रतिदिन ही फेस करते हैं, अलग अलग प्रकार की। इसीलिए ठीक से ज्ञान होना और विवेकवान बुद्धि होना और ठीक से आकलन कर पाना स्थिति का और तब जवाब दें, वो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर सारे ही लोग तुरंत तुरंत रिएक्शन वाले हो जाए, जैसे कहें कि दिल साफ है हमारा तो मन में पाप नहीं रखते हम तो, और बोल देते हैं ऐसे, तो तुरंत 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 ऐसे रिएक्शन वाले अगर सारे लोग हो जाए तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा समाज में मनुष्यों का। धीर बुद्धि से अगर थोड़ा विचार करेंगे, समझेंगे स्थिति को, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्शन नहीं, तो फिर समाज में रहने लायक स्थितियां, इसीलिए आज अभी चल भी पा रही है मनुष्य सभ्यता। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा संतुर्मर्हति। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का भीषण पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने योग्य था। अब शमीक मुनि अपने पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे, जैसा इस जगत में भी माता पिता कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे इसको, ऐसा ऐसा वो कह रहे हैं कि हे भगवान मेरे इस पुत्र को आप माफ कर देना, इसको क्षमा करना, क्योंकि ये अभी अप्रौढ़ है, अभी वयस्क नहीं हुआ है, इसकी अभी बुद्धि ऐसे वयस्क नहीं हुई है, अभी छोटा बालक है और बुद्धिहीन कह रहे हैं कि अभी बुद्धि नहीं है इसमें ऐसी एक परिपक्व बुद्धि। तिरस्कृता विप्र तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। भगवान के भक्त भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। बहुत ही हायर स्टैंडर्ड का ये विचार है। और ये हम एकादश स्कंध या द्वादश स्कंध में, एकादश स्कंध हम इसको पहले भी श्रवण कर चुके हैं कि जो भगवान के हायर स्टैंडर्ड के जो भक्त होते हैं ना, जैसे इस जगत में स्टैंडर्ड देखते हैं भौतिक संपत्ति से, ऐसे आध्यात्मिक जगत में स्टैंडर्ड सेट होता है उनकी आध्यात्मिक स्थिति से। तो जो हायर स्टैंडर्ड के भक्त होते हैं भगवान के, वे इतने सहनशील होते हैं कि अपमान का भी उनके कोई असर नहीं, उनको कोई ठग दे तो भी असर नहीं, श्राप दे दे तो भी असर नहीं, और कोई विचलित करे अलग अलग प्रकार से या उपेक्षित करे, इग्नोर मारे ऐसे, या जान से भी मार दे तो भी वो बदला नहीं लेते उनसे। ये व्यवहारिक रूप से आम मनुष्यों के लिए फिट नहीं बैठता, उनके बस का नहीं है ऐसा कर पाना। और आध्यात्मिक लेवल पर भी जो एक स्पेशल कैटेगरी है शुद्ध भक्त, उनके अतिरिक्त और किसी के लिए ये संभव नहीं है कि कोई हमें मार भी दे और तब भी हमारे मन में कोई वो ना हो। ऐसा हम भगवान के शुद्ध भक्तों के जीवन में ही देख सकते हैं और देख रहे हैं। जैसे हमारे गुरु वर्ग हैं, हम भी देखते हैं इस प्रकार से, अनेक प्रकार से, पर उनमें सच में हृदय में भी, बाहर तो होता ही नहीं, अंतर में भी नहीं होता है ऐसे बदला लेने की भावना। एक बार किसी प्रसंग पे ऐसे ही कुछ पूछ रहे थे श्री गुरु महाराज जी से, तो उन्होंने बोला वैष्णव बदला नहीं लेते हैं। बदला नहीं लेते क्योंकि इसको सूक्ष्म सा प्रैक्टिकल सा लॉजिक है। बदला लेंगे तो पहले अपने हृदय में भी उतना द्वेष जगाना पड़ेगा, उतनी इंटेंसिटी चाहिए गुस्से की भी, और अब बताता हूँ बेटा तुझे ऐसे वाला, तो फिर वो वाली गड़बड़ हो जाएगी। सो कामर्षाद अभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। जिसके हृदय में ये द्वेष द्वेष हो, दम्भ हो, ऐसे शोक हो लॉन्ग टर्म, ऐसे वहां भगवान नहीं बैठते हैं। और जो भक्त है उनकी तो एकमात्र यही इच्छा और यही उनकी फाइनल संपत्ति है
इस जगत में अलग अलग प्रकार की संपत्ति है, पर भक्तों की तो फाइनल संपत्ति यही है ना कि जितना ठाकुर जी हमारे हृदय में स्थित रहे, जितना हमारी चेतना उनके श्री चरणों में, उनकी सेवा में, उनके भक्तों की सेवा में लगी रहे, वही उनकी वास्तविक संपत्ति है। तो अगर बदलाबाजी में घुस जाएंगे तो फिर हृदय में चैन नहीं होगा, फिर वही चिंतन चलेगा, द्वेष चलेगा, ठाकुर जी कहाँ से रहेंगे। इसीलिए बहुत सुंदर बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त बदला नहीं लेते, ऐसा ईश्वर गुरु महाराज जी ने कहा था कि बदला नहीं लेते वैष्णव ऐसे। बस उस बात से शिक्षा ले और आगे बढ़े। जो भी कुछ ऐसा घटित हो जीवन में, सुनने में तो थोड़ा अजीब सा है कि बोलने के लिए आसान है, ऐसा कैसे करेंगे जब इस ऐसा किया मेरे साथ वैसा, प्रैक्टिस से और जो गुरु वैष्णव की जो वाणी है उसको सतत सुनने से, उनके आचरणों को देखने से, उनके जो दिशा निर्देश उनको फॉलो करने से धीरे धीरे चित्त में शांति आते जाती है। वो अ, अवश्य होती ही होती है अगर हम ईमानदारी से चल रहे हो तो। और भगवान वैसे दिखाते भी हैं। बदला लेने की हमें पर्सनली आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतनी हमें सामर्थ्य भी नहीं होती है कि हम बदले पे बदला लेते चले जाएं। एक ने कोर्ट केस किया, वो दूसरा करे, फिर वो करे, फिर वो करे, कब तक करेंगे, सामर्थ्य भी नहीं है। तो सब भगवान को सरेंडर करके, और जिसके प्रति जो द्वेष है उसको भी हृदय से, चाहे ऐसे ही बोलो, चाहे खुद को ऊपर समझो या उसको ऊपर, अगर वो ऊपर है तो बोलो पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं, और नीचे है तो ऐसे बोलो जा भाड़ में जा, छोड़, तुझे माफ किया है। ऐसा थोड़ा अजीब सा शब्द है, पर अभी इतने तक ही चल पाएंगे। पर उसको अगर हृदय में बिठा दिया कि एक दिन दिखाऊंगा जरूर बेटा मैं ऐसे, तो फिर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर ना भजन में मन लगेगा, ना सेवा में मन लगेगा, और ये बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा नुकसान है एक भक्ति राज्य के जीवन में। इति पुत्र कृताघेन सोनो तप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागम तद चिंतयत। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उन्होंने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। जैसा कि जो श्रृंगी है उन्होंने लिया है इसको कि मरा हुआ सांप डाल दिया मेरे पिताजी गले में, ऐसा ऐसा, तो वैसा उनके पिताजी ने नहीं लिया, उनको कुछ नहीं लगा उसमें, क्या हो गया, डाल दिया तो डाल दिया। और एक प्रकार से ये एक निमित्त भी बना है इतिहास कितनी बड़ी घटना के लिए। और दूसरे प्रकार से अगर देखें, बहुत सारे अलग अलग एंगल होते हैं किसी भी घटना के। ये एक परीक्षा की, धीर बुद्धि की भी परीक्षा है एक प्रकार से, धैर्य की। और हमारे जीवनों में भी अनेक बार ऐसा ही है। जरूरी नहीं है कि सामने वाले की कुछ गड़बड़ ही है, उसने कुछ गलती की है और तब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हो सकता है भगवान ही हमें चेकआउट कर रहे हो कि देखते बेटा तुम भगत बनते तो घूमते हो और तुम्हारा धैर्य देखते हैं, सहनशीलता देखते हैं। और भक्ति राज्य में अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं हमेशा चलती हैं, क्योंकि इस जगत में भी देखते हैं किसी को छोटी सी कोई सर्टिफिकेट भी चाहिए, कोई डिग्री भी चाहिए, तो उसको कितने सारे एग्जाम देने पड़ते हैं जीवन में। जिनको डिग्री कहते हैं वो तो मिलते हैं 13 14 14 15 साल बाद, उसके भी 3 साल बाद ऐसे, मतलब एक प्रकार से 16 17 साल पढ़ाई करने के बाद ही कोई डिग्री मिलती है ऐसे ढंग की। तो फिर भक्ति राज्य में ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी, हमने कंठी लगाया, कंठी पहनी, तिलक लगाया, हो गए भगत। उसमें भी भगवान चेक करते हैं कि अगर भक्ति रूपी संपत्ति इनको देनी है, सेवा का अधिकार इनको देना है, तो पहले चेकिंग भी चलेगी। ऐसा इस जगत में भी होता है। माता पिता भी तो डायलॉग बोलते हैं कि बेटा जो कहने पे चलता है ना उसको ही सब देखते हैं, ऐसे ऐसे कहने सुनने में नहीं होता ऐसा। तो भक्ति राज्य में भी ऐसा ही है। तो जो शमीक मुनि उन्होंने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया कि डाला तो डाला ऐसा, वो भूख प्यास से पीड़ित थे, वही दिखा होगा सामने, तो कैसे न कैसे रिएक्शन देनी थी। और ब्रज के साधुजन कुछ इस प्रकार से भी गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना था कि कुछ साधु इस प्रकार से भी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मरा हुआ सर्प जो उन्होंने मार के तो नहीं डाला, मरा हुआ जो सर्प है वो एक प्यासे व्यक्ति का प्रतीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से वो डाल के गए कि ताकि जब भी समाधि खुले तो पता चले कि एक व्यक्ति एक प्यास से पीड़ित होके भी आया था, जिसको हम आदर सत्कार न दे पाए। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रयः। सामान्यतया अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते,
न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक जीवन में लगे रहते हैं। न व्यथंती न हृष्यंती, जो दो शब्द यहाँ कहे, भगवत गीता में भी भगवान जब भक्तों के लक्षण बता रहे हैं, या जब बता रहे कि कौन मुझे प्रिय है, सब समय प्रिय, भगवान जब कह रहे हैं अर्जुन से, न शोचंती न काक्षंती कांक्षंती, मतलब न आकांक्षा करते हैं, न वे सोच में डूब जाते कोई परिस्थिति में, न द्वेष्यति न हृष्यति, न वो चाहते हैं, न वे द्वेष रखते हैं, न वे ज्यादा अजीबो गरीब हर्षित होते हैं कि हाँ 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 हाँ, ऐसे अलग लेवल का जो होता है वैसा, वे ऐसे धीरता से अपने जीवन को चलते हैं, भले कैसी कैसी परिस्थितियां उनके जीवन में लाई जाती हैं अन्यों के द्वारा या आती हैं अपने प्रारब्ध से, पर वो धैर्य से चलते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सुख में दुख में और मान में अपमान में, और जब लाभ हो जब हानि हो, तो वो समय कृत्वा एक जैसे रहते हैं, वो ओवर रिएक्शन नहीं देते कि कुछ फायदा हुआ तो इतने फूल जाए सब जगह बताएं मेरा तो ऐसे मेरा तो वैसे ऐसे, और कुछ नुकसान टाइप हो तो सब जगह रोना गाए ऐसा हो गया जी वैसा हो। एक दृढ़ता से चलते हैं कि जीवन तो है ये, उतार चढ़ाव या चलते ही रहते हैं, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है कोई भी स्थिति। जब हम कुछ मोटिवेशनल कुछ ऐसा सुनते भी हैं कि भैया धीरू भाई अंबानी को देखो ऐसे, और जब एग्जाम्पल देते हैं अंबानी की औलाद थोड़ी ना हो तुम, पर जब उनकी स्टोरी सुनाई जाती तो वो भी तो दिन है कि जब खाने पीने को भी कुछ नहीं था उनपे, तो ऊपर और नीचे, और फिर चाहे सब कुछ हो भी गया पर शारीरिक स्वास्थ्य नहीं था, जब वो चाह रहे थे कि होता मेरे पास थोड़ा सा और, तो एक एग्जाम्पल लिया उनका, क्योंकि भारत में ज्यादा उनके ही नाम के ऐसे चलता है कि अंबानी की औलाद तो क्या ऐसे, तो इसलिए, पर एक जैसा तो किसी का भी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पक्का हो गया ये ऐसा ही है और वो वैसा ही। अभी भी देखते हैं कि अगर अभी भी उनके परिवार में बहुत ज्यादा धन है, तो उनके जो सुपुत्र हैं इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है कि संसार का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है ऐसे, तो ये सब चलता है। और धैर्यता से अगर हम इसे समझेंगे, गुरु वैष्णव अनुगत्य में जीवन को सीखेंगे, हमें लगता है इतनी एज हो गई तो हमें तो पता चल गया, हमने तो इतने साल हो गए हमें तो पता है कैसा है जीवन और कैसी है दुनिया ऐसे, लेकिन हमें नहीं पता है, वरना हम इतने बड़े बड़े रिएक्शन न देते, खुशी पे अति फूल जाए और दुख में अति डूब जाए। तो गुरु वैष्णव अनुगत्य में भजनशील होंगे और व्यवहारिक रूप से आध्यात्मिक शिक्षा लेंगे, क्योंकि ये तो शिक्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ की शिक्षा तो संपूर्ण कभी नहीं है, यहाँ तो हमेशा सीखने को है ही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इनकी ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया या पीएचडी ऐसे से तो बस हो गया, यहाँ तो निरंतर चलती है शिक्षा, और सीखते जाएंगे जितना उतना धैर्यवान होते जाएंगे, उतना सुख दुखे समय कृत्वा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर पाएंगे। और वही वास्तविक गोल है जीवन का। जीवन का गोल ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हंसते ही रहेंगे हम, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है, कोई लगातार ऐसे भी नहीं हंस सकता है। कोई 5 मिनट हंस लेगा 10 मिनट हंस लेगा ऐसे, और लगातार कितना हंस पाएगा, मुंह में दर्द होने लग जाएगा, और धीरे धीरे फिर और बढ़ जाएगा वो दर्द, फिर बोलना ही मुश्किल हो जाएगा, हंसना भी नहीं आएगा, वही हंसना वाले बीमारी बन जाएगा। तो प्रैक्टिकली भी ये संभव नहीं है। सामने वाली जो स्थिति उसमें हमेशा रह सकते हैं, हमेशा ही। इसलिए जो शमीक मुनि उन्होंने ओवर रिएक्ट ऐसा कुछ नहीं किया, उस सर्प को भी देख के और उस स्थिति को ठीक से भांपा कि ये कैसी स्थिति है, और अब कितना बड़ा पाप हमारे द्वारा हो गया, हम निमित्त बन गए इसके। इस प्रकार से जो हमारा ये 18वां अध्याय है प्रथम स्कंद का, ये संपूर्ण हुआ। और अब हम आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, और इस